धर्म को किस तरीके से मोहरा बनाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण सामने आया है। जी हाँ, हम आपको बता दें, हिंदू समाज और मिशनरी समाज यानी कि ईसाई समाज के बीच एक फूट डालने वाला षड्यंत्र रचा गया है। मामला सिर्फ एक छोटे से प्लाट का था, लेकिन इसको रूप ये दिया गया कि हिंदू धर्म को बदलकर कुछ लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस मामले में एसपी ऑफिस में एक ज्ञापन भी दिया गया था। जब इसमें जांच पड़ताल हुई तो इसका मामला कुछ और निकल कर आया। भैयन बंसल के द्वारा जो एसपी ऑफिस में आवेदन दिया गया था, उसमें तत्काल सिविल लाइन टीआई ने संज्ञान में लेकर दूसरे पक्ष यानी कि महिला को बुलाया। महिला का नाम प्रेमवती माझी था। महिला ने बताया कि उसके प्लाट पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते थे। महिला ने नाम भी बताया। महिला ने बताया कि मोहम्मद अली, जो अपने आप को कांग्रेसी नेता और समाज सेवी बताता है, और वहीं दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम देव सिंह बुंदेला है, जो उसके प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए उसने इस प्रकार के षड्यंत्र रचकर भैयन बंसल को आगे किया है। इस मामले में 2 संगठन भी सामने आए थे। विश्व हिंदू परिषद से प्रखर भट्ट सामने आए थे, जिन्होंने आवेदन देने में मदद की थी, लेकिन फिर उसके बाद प्रखर भट्ट सामने आए। उन्होंने कहा है कि हम लोगों का गलत इस्तेमाल किया गया है और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने इसको बहकाया है उसके खिलाफ और भैयन बंसल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वहीं बजरंग दल से सूरतदेव बुंदेला भी आए। उन्होंने भी कहा कि इस मामले में जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें 2 धर्मों के बीच एक विवाद उत्पन्न करने जैसी स्थिति निर्मित की गई थी। अब इस मामले में सिविल लाइन टीआई महिला के आवेदन पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। प्रेमवती माझी, छतरपुर के। कहाँ, कौन से मोहल्ला के? सटाई रोड, गुरु कृष्णा दूध डेयरी के बगल में। का मामला वो? अब जे जाने साहब टीआई साहब ने बुलाओ, गाड़ी भेजी कि बुलाओ है, हमने समझी जमीन के संबंध में बुलाओ। कहा से मोहम्मद अली माफिया वो परेशान कर रहा हो, और देव सिंह बुंदेला वे परेशान कर रहे। आए दिन रात के रोज 8-9 बजे आते हैं। हम गुमटी फेंक दी, तोड़ ताड़ दी, हमारी सुनियानियाँ दरवाजे की तोड़ के फेंक दी। ऐसे परेशान करते हैं रात दिन आके। 30 साल से परेशान कर रहे ये लोग। मोहम्मद अली और इसके साथी गुंडा है, पूरे माफिया, जैसे अतीक था ना इलाहाबाद वाला, वैसे हैं ये लोग। मोहम्मद अली कौन है? कुछ नहीं है, नेता बताता, कांग्रेस का नेता है, समाज सेवक है, नहीं है, भक्षक है वो समाज का। कौन है? व्यक्ति क्यों? देव सिंह बुंदेला। क्या करता है? कुछ नहीं करता है, इसी के साथ नहीं, इसी के साथ रहता है। 10-15 गुंडे रखता है, तो बस ऐसी तोड़ फोड़ करता। पटवारी कानून सबको पैसों से खरीद लेता। 8-10 गाड़ियां हैं, एसडीएम साहब के पास लगी, तहसीलदार के पास लगी, तो सब उनकी बात सुनते हैं। उल्टा सीधा रिकॉर्ड बनाता है, उल्टी सीधी रजिस्ट्री करता है, किसी का नाम किसी का वो भानमती का। राजनीति की आड़ में, राजनीति की आड़ में वो माफिया है जी, पक्का बदमाश है, गुंडा है, दादा है, हर प्रकार से है। आज थाने किस लिए बुलाया गया था? ये ईसाई के, तुम ईसाई का बनवाती हो, क्या करती, इस संबंध में बुलाया था। जबकि हमें धर्म परिवर्तित करा। हाँ, जबकि हम कुछ नहीं कराते, हम हिंदू हैं। 78 साल के हो गए, अब ना घर से निकलते हैं ना कुछ। मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर है भी, और सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं हम, कलेक्ट्रेट के बाबू हैं, हम क्यों ये सब जान पाए? आपकी छवि इनने खराब करी है। खराब की, इसके लिए इसको सजा देना चाहिए तीनों लोगों को। शिकायत करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल शिकायत करेंगे। भैयन बंसल। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ इन्होंने भेजा था हमें किसी का वो FIR करवाने के लिए। क्यों भेजा था इन्होंने? अब हमें ये पता नहीं है। क्या दिया था आपको इन्होंने? ये वो गाइड मारी, जो इशू फोटो दी थी, वो पैसे ऐसे ही दिए। झूठा केस लगवाने के लिए? झूठा बोले हमारा सब फाइनल हो गया, क्लियर तुम्हें तो जाना है सिर्फ बस। फिर आप थाने आए, फिर क्या हुआ? हम थाने आए, उधर से उनको भी बुलाया गया, पर हमने भी बता दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठा करवाया। पहले तो आप कहते रहे ऐसा? कहते रहे। क्यों? उन्हीं के कहने से कहते रहे कि चलो, बोले हमारा पूरा सेटिंग है तो वो बोल दो। तो हमने क्या लालच दी थी उन्होंने आपको? कोई लालच नहीं दी हमें। बिना लालच के आ बिना गए? लालच के। क्यों आ गए आप? रिश्तेदार हैं आपके? कोई रिश्तेदार नहीं, घर के हैं आपके? कोई घर के क्या नहीं। लाभ दिलाया आपको? बिल्कुल कोई लाभ नहीं है। कौन है? अब उनको हम नहीं जानते। कौन आया था इनके साथ में? ये पूछो 3000 रुपए कहाँ से आए? 3000 रुपए कहाँ से? 3000 रुपए कहाँ से आए? इन्हीं ने दिए थे। इन्होंने दिए थे? क्या बोला था इन्होंने? बोले ठीक है तुम ये दे देना। हाँ। और ये हमारा पूरा मैटर पूरा क्लियर है। महिला को आप जानते थे? नहीं जानते थे। पर महिला को क्यों फंसाया आपने? अब किसी के कहने से हो गया।
क्यों, वजह बताओ ना, क्या लाभ मिला है इनसे आपको? कुछ नहीं मिला। थे आप? बिना लाभ के क्या किया है फिर आप? 3000 रुपए दिए थे वो लिफाफा में, आपको कितने दिए थे? बिल्कुल नहीं दिए। लिफाफे में संगठन को लेकर आए थे आप साथ में? किस संगठन को आप लेके आए? संगठन के बारे में किसने बताया था आपको? हमने किसी संगठन को नहीं बुलाया, आपने किसी को नहीं हमने बुलाया? नहीं बुलाया। फिर कैसे मिला आपको संगठन? अब ये इन लोगों ने जिसने भी भेजा होगा हाँ, तो उन्हीं कहाँ लोगों ने भेजा भेजा था? है। कहाँ भेजा जो था? कहाँ मिले थे? किस संगठन वाले तुम्हें कहाँ मिले थे? FC ऑफिस में। अच्छा, आपने उनको पूरी बात बताई? हाँ, झूठी बात बता दी पूरी? पूरी बात बता दी हमने। कहा बोले बोले हमारे याद नहीं आ रहा, तुम्हें क्या करना है तुम बता दो। तुम तो ये बताओ, संगठन से झूठ क्यों बोला आपने? इन्हीं लोगों ने हमसे बोला, बोले हमारे आदमी आ रहे हैं, तुम्हें कोई हमारे दिक्कत आदमी नहीं, है। आपने अब हमको संगठन से पता झूठ नहीं, क्यों बोला? अब हमें ये पता नहीं। सूरज बुंदेला, जिला संयोजक बजरंग दल। किस तरह का मामला आया था? ये हम लोगों के पास आया था। ये 6 महीने से ये भैयन करके यह व्यक्ति आया था। इसके साथ प्रताड़ित किया जा रहा था कि हमें धर्म परिवर्तन हमारे साथ हो रहा है। इसने कुछ नाम भी बताए थे। फिर यहाँ हम लोग सिविल लाइन पे आए थे मामला लेके। फिर यहाँ पे विवेचना में जब पूछताछ की गई तो ये बताया जा रहा है कि सब ऐसा नहीं है, हमने किसी के दबाव में आगे किया था। तो इसमें ऐसे हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जब किसी धर्मांतरण हो रहा है तो वहाँ संगठन सबसे पहले आगे खड़ा होता है। तो हम लोग यहाँ लेके आए कि आखिर जांच का विषय आखिर है क्या ये चीज़। तो यहाँ पता किया तो यहाँ ऐसा हुआ कि इसने ये बताया कि नहीं, हम किसी के दबाव में ये कर रहे थे। तो हम लोग अब ये मांग करते हैं कि इस पे भी FIR हो और जिसके दबाव में ये सब कर रहा था उस पर भी FIR हो, और बजरंग दल अब स्वयं ही इसके ऊपर FIR करवाएगा। आज छतरपुर में एक भैयन बंसल है, हमारे पास कुछ पत्रकारों के माध्यम से फोन आया कि भैया एक धर्मांतरण का मामला है। एक व्यक्ति पन्ना नाके पे CMO बंगले के सामने एक दुकान पर बैठा है और उसके हाथ में बाइबल है, एक लिफाफे में 3000 रुपए हैं और जीसस की फोटो ली है और ये बोल रहा है कि मुझे धर्मांतरण कराया गया है और मुझे धर्मांतरित नहीं होना है। जब हम लोग पहुंचे, उससे बातचीत की, उसका मैंने स्वयं अपने फ़ोन से वीडियो बनाया। मैंने उससे पूछा कि भैया ये सब तुमने क्या किया या क्या कैसा मामला है, तो उसने पूरा मुझे गुमराह किया। पूरे संगठन को उसने बेकायदा वीडियो में बोला कि मरिया माता का चर्च और ये सब जो चर्च है इन्होंने मुझे गुमराह किया, और ये वो प्रेमवती मांझी जो है वो धर्मांतरण की सरगना है। और इसने पूरे झूठे दस्तावेज दिखाए संगठन को। इसने बकायदा बाइबल दिखाई, बाइबल में लिखा दिखाया, लिफाफे में 3000 रुपए दिखाए, उसमें लिखा दिखाया कि यीशु की तरफ से भेंट। मैंने अपनी फेसबुक पे अपलोड किया। संगठन के कार्यकर्ताओं को सबको जानकारी लगी। ये बोला कि मैं SP ऑफिस में हूँ, मेरी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा आवेदन नहीं लिया जा रहा है। तो संगठन के जिला संयोजक और पूरे कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने इसका शिकायती आवेदन दिलाया। आज अभी जब प्रशासन से मांग की गई कि इसकी निष्पक्ष जांच करिए, तब दूसरे पक्ष को बुलाया गया। प्रेमवती मांझी आई और संगठन और पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उसमें पता लगा कि पूरे तरीके से भैयन बंसल झूठा व्यक्ति है। प्रेमवती मांझी हिंदूवादी महिला है और इसने किसी देश के चलते या कोई षड्यंत्र के चलते उनको फंसाया है। लगातार संगठन उससे पूछ रहा है, परंतु भैयन बंसल नाम बताने को तैयार नहीं है कि वो उसके पीछे कौन है। भैयन बंसल को मोहरा बना के प्रेमवती मांझी को बदनाम किया गया और पूरे शहर में माहौल खराब करने का काम भैयन बंसल जैसे व्यक्ति के द्वारा किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आवेदन देकर भैयन बंसल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, और जो पीड़ित महिला है जिसके खिलाफ इसने धर्मांतरण का कराया है झूठा शिकायत SP ऑफिस में, उनके पीड़ित महिला के साथ आवेदन पीड़ित महिला से भी दिलाया है। और अभी TI महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि इस पे जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस पर करी जाए, और ऐसे व्यक्ति जो समाज को गुमराह करते हैं चंद रुपयों के लिए, इनके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है उनको पकड़कर उन पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अभी पीड़ित महिला के साथ पूरे तरीके से संगठन खड़ा हुआ है। अभी जो उसने फोटो दिखाई है, बताया है कि इस व्यक्ति के द्वारा ये सब किया गया है, उस पे क्या आप लोगों ने पता चला है? जो व्यक्ति की फोटो भैयन बंसल दिखा रहा है उस व्यक्ति का महिला से किसी प्लाट का विवाद है, और महिला ने पहले ही आवेदन दिए हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे प्लाट के लिए परेशान किया जा रहा है। क्या संगठन उसके लिए कार्रवाई के लिए लिखेगा? देखिए, संगठन हिंदू मुस्लिम के विवाद में बीच में आता है। ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट और इन सब के बीच में संगठन का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही संगठन हिंदू के आपसी विवाद में बोलता है। ये कानूनी मामला है, सिविल का मामला है, कानून देखेगा।